नैब मुकदमात सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तमाम नैब अपीलें आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि नैब और वफाकी हुकूमत का मौके दुरुस्त करार आर्टिकल 175(ए) के तहत सुप्रीम कोर्ट एपीलेट फोरम नहीं रही। नैब कानून के तहत आईनी अदालत मजाज फोरम है। जमानत का इख्तियार भी असल अपील के दायरा इख्तियार से मुंसलिक है। कानून से हटकर कोई अदालत इख्तियार समात इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरी अपील का नया कानूनी हक तमाम ज़ेर इल्तवा नैब मुकदमात पर भी लागू होगा। वकील ने केस का हवाला दिया जिसमें इख्तियार समात का सवाल नहीं उठाया गया। एतराज़ न उठाने की कोताही के बावजूद कानून ही इख्तियार समात तय करता है। दरख्वास्त गुजार की तरजीह पर कानूनी फॉरम ईजाद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को फैसला महफूज किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल थे। बानी पीटीआई ने भी हाई कोर्ट के जमानत केस के खिलाफ रजू किया था। फैसले के बाद बानी की जमानत का केस भी आईनी अदालत सुनेगी। अमेरिका के मुसलसल 13वीं रात ईरान पर हमले, ईरानी शहर बंदर अब्बास जजीरा कुर्शम में धमाकों की इतला, जनूबी शहर अब्बास में धमाके सुने गए। अमेरिकी फौज के 2 मिसाइल मोसान गांव के करीब गिरे। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलों में कम अज कम 4 अफराद शहीद और 7 जख्मी हुए। हमलों के दोबारा आगाज से अब तक 55 शहादतें और 629 अफराद जख्मी हो चुके हैं। ईरान के भी अमेरिकी अदाब पर जवाबी वार। कुवैत में फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे, सायरन की आवाज़ें गूंज उठी। ईरान का कुशम पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा, करमान पर दागा किया। टॉमाहाक मिसाइल भी फिजा में तबाह कर दिया। कुवैत की ईरानी हमलों की मजम्मत, कहा ये हमले नाकाबिले जवाब दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल है। सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। अमेरिकी सदर की ईरान पर बड़े हमलों की धमकी। ट्रंप का कहना है कि ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। अभी इसका इम्कान का जायजा ले रहे हैं, अपनी फैसला नहीं किया। मुमकिन कार्रवाई के नताइज होंगे, इसलिए मोहतात एहतियात कर रहे हैं। चाहूँ तो इसराइल फौरी नई कार्रवाई में शामिल हो सकता है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अमेरिका को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं। ईरान मुज़ाकरा चाहता है मगर किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। उन्होंने हालिया सफारती तजावीज़ कबूल नहीं की क्योंकि उन्हें काफ़ी नुकसान नहीं पहुंचा। हौसियों के जहाज़ों पर हमलों की जिम्मेदारी भी ईरान पर आयद की जाएगी। ट्रंप का अपना हुर्मस में नुकसान का ज़ाला ईरानी फंड से करने का ऐलान, कहा ईरान के पैसों से अदायगी ही मुनसिफाना रास्ता है। अमेरिकी सदर की धमकियां मायूसी की अलामत है। वो पागलपन से निकलकर मायूसी के आलम में दाखिल हो चुके हैं। ईरान का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन अज़ाई का कहना है कि ज़ायरीन पर हमला अमेरिका की शदीद नाकामी और बेबसी है। मुसलसल हमलों के बावजूद जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में ईरानी रद्द-ए-अमल इंतहाई शदीद और सख्त होगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि दूसरे मुल्क के असासे ज़ब्त करके अदायगियाँ ख़तरनाक मिसाल होगी। हुकूमतें इसे मामूल बना लें तो किसी के असासे महफूज नहीं रहेंगे। इसके नतीजे में पैदा होने वाली अफरा तफरी खुशगवार होगी, न ही पुरअमन होगी। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी फौजी हिकमत अमली खुद उसके लिए नुकसान दे रही। वो ईरान को सजा देना चाहते थे मगर खुद ही 3 हिस्सों वाली तेल की कीमतों का सामना कर बैठे। ईरान ने इराक के जरिए पेश जंग बंदी की अमेरिकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग बंदी की तजवीज़ इराकी वज़ीर आज़म के जरिए तेहरान पहुंचाई गई थी। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल का तनाज़े हल न होने पर ईरान ने माज़रत कर ली। कहा कि आरसी जंग बंदी कबूल नहीं जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के हल की ज़मानत न हो। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े 2 हफ्ते से जारी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $100 की सतह पर। यूके का मरवान क्रूड 19% महंगा $160 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी $100 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी WTI 2% महंगा $91 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असरात। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, एक नफसियाती हद गिर गई। मार्केट 1,70,600 की सतह पर आके कारोबार का आगाज 1,71,739 पॉइंट से हुआ था।
महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। हुकूमत ने महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। मुसलसल चौथे रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे, डीजल 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 378 रुपये 66 पैसे का फी लीटर मिलेगा। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 24 जुलाई के लिए किया गया। एक हफ्ते में डीजल 55 रुपये 81 पैसे और पेट्रोल 20 रुपये 81 पैसे महंगा हो चुका। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। नारोवाल, गुजरावाला और कसूर में तीसरे रोज भी बारिश। लाहौर के कई इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। बंद रोड पर घर की छत गिरने से खातून और बच्ची जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। बहाती सलाल डैम के रेलों से दरियाए चनाब बिफर गया। चिन्योट के इलाके मियावाल का इलाका पानी की नजर। डीजी खान, सके सरवर और कोहे सुलेमान में सैलाबी रेलों से तबाही। मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। बदो महली में 20 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। वज़ीराबाद में खान की बैराज पर पानी की सतह बुलंद। हेडमराला के मकाम पर चनाब में दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। शराजा पतन, बाड़ी पतन और मुलहिका अराजी में पानी दाखिल। तांदियावाला के मकाम पर पानी की सतह में मज़ीद इजाफे का इम्कान। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोटद्दू में दरिया सिंध में तोनसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। निचले दर्जे के सैलाब के बायस इंतजामिया हाई अलर्ट है। केपी और गिलगित में सैलाबी रैलों और तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। ज़री अराजी बागात और खड़ी फसलें तबाह। स्टोर में क्लाउड बर्स्ट। लोजदास में रैले से 12 मकान मुनहदम। शुमाली वज़ीरिस्तान में दरियाए टूजे में तुगयानी मीर अली राब्ता सड़क तक बह गई। मुतासरा शाहराहों की बहाली के लिए NHA का ऑपरेशन जारी। गिलगित शिंदूर रोड तमाम इकसाम की ट्रैफिक लिए मुकम्मल तौर पर बहाल। जंगाल के मकाम पर मुतबादल रास्ता बनाकर ट्रैफिक बहाल की गई। RD 16 और RD 25 से मलबा हटा दिया गया। अंसार कैंप के मकाम पर पत्थर डालकर भराई का काम जारी है। JSR जस्सी पुल पर पानी का बहाव दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। चेयरमैन NHA ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम फील्ड अमले को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और अवाम को खतरा से महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक ऐलान। फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रखने का आज़म। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा कि दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान में दिरपा अमन लाएंगे। मुल्क के मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन करने के लिए कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई तकर्री पर मुबारकबाद। अहम जिम्मेदारी की अंजामदही के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान, तरक्याती मनसूबा और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर का बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बलोच अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सूबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सूबे की तरक्की और अमन व अमान बेहतर करने के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएँ। अवामी फलाह और मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए तमाम इदारे मरबूत अंदाज में काम करें।